हर हर महादेव। आज शिवरात्रि की रात में हम शिव साधना के लिए एकत्रित हुए हैं। जैसा कि हमने कल भी डिस्कस किया था कि आज शिवरात्रि की इस रात में हम भगवान शिव की साधना करेंगे। तो आप लोग ऐड हो जाइए जल्द से जल्द। आज के हमारे इस बहुत ही पावन पर्व को हम एक साथ मिल के मनाएंगे। तो सभी लोग जो भी मेरा ये लाइव देख रहे हैं, एक बार दिल से, अपने दिल से हर हर महादेव ज़रूर कमेंट करें और दिल से एक बार लिखें हर हर महादेव, जहाँ से भी आप ये लाइव देख रहे हैं। कल के हमारे लाइव में आप लोग जुड़े थे, जिसमें मैंने आज 18 फरवरी को किस तरह से पूजा करनी है, व्रत रखना है और किस तरह से 4 पहर की पूजा करनी है, इसका महत्व आपको बताया था। तो आज आप लोग तैयार हो जाइए। आज हम शिव साधना करेंगे, हम ध्यान लगाएंगे, शिव शक्ति को अपने अंदर आते हुए आज हम अनुभव करेंगे। मैं एक गाइडेड मेडिटेशन की प्रैक्टिस भी आज के ही इस सेशन में भगवान शिव के आशीर्वाद से आप सभी को सिखाऊंगा। और ये सिर्फ एक सीख है होगी, और क्योंकि ये तीसरा पहर, थोड़े ही समय में तीसरा पहर लग जाएगा। सबसे पहले तो आप में से मुझे आप लोग बताइए कमेंट करके कि आप में से किन किन ने पहले 2 पहर की पूजा करी है, जैसा हमने कल सीखा था। आप में से कोई है जिसने आज व्रत भी रखा, आप में से कोई है जिसने पहले पहर की पूजा करी, फिर दूसरे पहर की पूजा करी, और अभी थोड़े ही मिनटों में तीसरा पहर हमारा शुरू होने वाला है और उसमें शिव साधना के लिए इंतज़ार कर रहा है। आप में से जो लोग हो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं। हर हर महादेव। रियाज ने की है, विपिन ने की है, दिव्या ने की है। ओह वाह, वेरी गुड। शिव साधना का आज का जो हमारा मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि महाशिवरात्रि वैज्ञानिक रूप से भी एक ऐसा पर्व, एक ऐसा दिन होता है, एक ऐसी रात होती है, माफ़ करिएगा, जिसमें सबसे ज़्यादा कॉस्मिक एनर्जी हमारी इस संसार में बहती है। तो आप सभी सबसे पहले ईयरफोन्स अपने पास में ज़रूर रखिएगा, क्योंकि जब हम अपनी शिव साधना शुरू करेंगे तब आपके मेरी बातें एकदम स्पष्ट रूप से आपको सुनाई दें, इसलिए आप ईयरफोन ज़रूर पास में रखिएगा। जो लोग चश्मा पहनते हैं, चश्मा उतार दीजिएगा, उसका कारण आपको समझ में आएगा जब हम शिव साधना शुरू करेंगे। ऐसे वस्त्र और ऐसे कपड़े पहनकर बैठिए जो कि बहुत ही कंफर्टेबल हैं, और अगर हो सके, पॉसिबल अगर हो तो खुले आसमान में अगर आप बैठ सके, छत पे बैठ सकें, अगर बालकनी में है वो आपकी व्यवस्था, वहाँ पे बैठ सके, तो ज़रूर इस तरह की ऐसी जगहों पे आप बैठिए। आज की शिव साधना में आपको बहुत ज़्यादा आनंद आने वाला है, और कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके, क्योंकि शिव साधना शुरू हो उससे पहले शिव क्या है, शिव भक्ति क्या है, महाशिवरात्रि क्या है, उस पर थोड़ा सा मैं रोशनी देना चाहूँगा आप सभी के सामने। सबसे पहले भगवान शिव को हर कोई महसूस कर सकता है। आप अगर आध्यात्मिक रूप से भगवान शिव से जुड़ना चाहें, आप अगर वैरागी रूप से भगवान शिव से जुड़ना चाहें, आप अगर वैज्ञानिक रूप से भगवान शिव से जुड़ना चाहें, संसारिक रूप से भगवान शिव को देखना चाहें, तो आप इनको हर रूप में देख सकते हैं। कैसे? संसारिक रूप में, जैसे संसारिक मतलब जो भी व्यक्ति काम काज कर रहा है, शादी ब्याह हो रहा है, उसकी संतान है, घर परिवार है, मायावी दुनिया में फंसा हुआ है और मायावी जिंदगी जी रहा है, संसारिक जीवन एक जी रहा है। शिव उनके लिए भी हैं, क्योंकि शिव, पार्वती, गणेश, कार्तिकेय एक शिव परिवार है जो कि हमारे जैसे आम परिवारों को दर्शाता है। तो जो लोग संसारिक जीवन से जुड़े हुए हैं, शिव उनके लिए भी है। जो लोग वैरागी हैं, वैराग रखते हैं, अघोरी कल्ट हो गया, जैसे आपका शिव संप्रदाय का कल्ट हो गया, जो कि वैरागी है, तो वैरागी शिव तो है ही, भस्म रमते हैं और गणों के साथ चलते हैं, भूत प्रेतों के साथ चलते हैं, अकेले तपस्या करते हैं, तो शिव वैरागी है। तो वैरागियों के लिए भी शिव उपलब्ध है। जो लोग आध्यात्मिक हैं, ज्ञान की बातें करते हैं, जीवन के एक अलौकिक रूप की बातें करते हैं, शिव उनके लिए भी हैं, क्योंकि शिव ही आदि हैं, शिव ही अंत है। और अगर आपको ध्यान हो, इस पूरे संसार का, इस पूरी सृष्टि का कोई एक अगर गुरु है जो सबसे पहले आया था, वो शिव ही थे। इसीलिए शिव को कहा जाता है आदि गुरु या फिर आदि योगी। उसका मुख्य कारण ये है, आदि से अंत तक आपने सुना होगा, आदि मतलब होता है कि एकदम शुरुआत में। तो आदि गुरु यानी कि सबसे पहला टीचर, सबसे पहला योगी अगर कोई है तो महादेव खुद है। महादेव ने ज्ञान के चरम को छुआ। आध्यात्मिक रूप से उनको ऐसी चीज़ें मानी जाती हैं
ज्ञान के चरम को छूने के बाद उन्होंने ये ज्ञान सप्त ऋषियों में बांटा, और सप्त ऋषियों में ये ज्ञान बांटने के बाद ये ज्ञान बाकी की दुनिया में फैला। इसलिए गुरु सबसे बड़े हैं शिव जी, महादेव, इसीलिए उनको कहा जाता है आदि योगी, आदि गुरु। वैज्ञानिक रूप से महाशिवरात्रि का भी बहुत मतलब है। वैज्ञानिक रूप से ये माना जाता है कि आज की रात, जो कि अभी थोड़े ही मिनटों में होने वाली है और जिसके लिए आज हम सभी बैठे हुए हैं, आज हम सभी शिव साधना करने के लिए बैठे हुए हैं। रेडी हो ना आप लोग? एक तो आप लोग हर हर महादेव लिख रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। हमें इस तरह से ही ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव आज के दिन अपने मन में निरंतर पढ़ते रहना चाहिए। तो आज आप लोग शिव साधना करने के लिए तैयार हैं? वैज्ञानिक रूप से कहा जाता है कि आज कॉस्मिक एनर्जी सबसे ज़्यादा बहती है और धरती पे सबसे ज़्यादा उसका प्रवाह इंक्रीज हो जाता है। अब ये कॉस्मिक एनर्जी क्या है? कॉस्मिक एनर्जी बोलिए, यूनिवर्सल एनर्जी बोलिए, परमात्मा बोलिए, परमेश्वर बोलिए, एक ही बात है। ये एनर्जी वो एनर्जी होती है जो कि हर व्यक्ति को आवश्यकता पड़ती है अपने दैनिक काम को करने के लिए। हम दैनिक काम करते हैं, दैनिक क्रियाकलाप करते रहते हैं, कुछ ना कुछ एनर्जी हमें चाहिए होती है, और ये एनर्जी हमको तब मिलती है जब हम सो रहे होते हैं। ध्यान से समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को, जब हम सो रहे होते हैं और यही एनर्जी हमें तब 2 गुना तेजी से मिलती है जब हम ध्यान कर रहे होते हैं, जब हम ध्यान मुद्रा में होते हैं। अब आप में से बहुत कम लोग हैं कि जो डेली मेडिटेशन करते होंगे, है ना? अब ऐसे में जो लोग मेडिटेशन करते हैं उनको भी ये कॉस्मिक एनर्जी मिलती है, इसलिए वो ज़्यादा एनर्जेटिक, ज़्यादा प्रोडक्टिव काम कर रहे होते हैं। और पूरे साल में महाशिवरात्रि का दिन ऐसा होता है कि आप एक बार भी अगर यहाँ पे साधना करते हैं तो आपका अवचेतन मन जागृत होने की पॉसिबिलिटी होती है। नींद आ रही है, नींद आ रही है तो नींद को कहिए कि साल भर तो आती हो, आज एक रात की तो बात है, थोड़े टाइम की बात है, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा आप लोगों का। और आज हम अपना पूरा शिव साधना करेंगे। और कुछ लोग पूछ रहे हैं कि कब तक जगना है, तो मुख्य तौर पे आपको 4 पहर जगने चाहिए थे, सुबह 6 बजे तक जगना चाहिए। नहीं जग पा रहे, कोई कारण है, कल कहीं काम से जाना है, कुछ भी XYZ अगर आपको कारण है तो आप 3 बजे तक तो अवश्य जगे, ब्रह्म मुहूर्त का दर्शन करें और शिव साधना करने तक तो आपको ज़रूर जगना चाहिए। ठीक है, मेरा ये आपको मानना रहेगा। महाशिवरात्रि मनाने के कई अलग अलग कारण होते हैं दोस्तों। महाशिवरात्रि वैज्ञानिक कारण मैंने आपको बताया कि इट इज़ द बेस्ट डे टू ऑब्जर्व द कॉस्मिक एनर्जी। ध्यान कैसे लगाना है मैं आपके साथ लगाऊंगा और आपको मैं मार्गदर्शन भी करूंगा, तो हम दोनों लोग, मतलब दोनों 2 वे होगा, उसकी बिल्कुल चिंता मत करिए। बस थोड़ी सी तैयारी करके बैठिए, एक अच्छे ढीले ढाले कपड़े पहन के बैठिए, ईयरफोन लेकर बैठिए, ऐसी जगह बैठिए जहाँ पे कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, कोई आपको टोक ना दे, क्योंकि हमें कम से कम शांति चाहिए 10-15 मिनट के लिए साधना करते समय। ठीक है, थोड़ी देर में हम शिव साधना शुरू करने वाले हैं और ऐसे में आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। और अगर पॉसिबल हो तो आप छत पे, बालकनी में, या फिर जहाँ पे आसमान दिखे आपको, ऐसी जगहों पे आपको बैठना चाहिए। महाशिवरात्रि की बात कर रहे थे, आप में से किस किस को पता है महाशिवरात्रि क्यों मनाते हैं? किसी को आंसर पता है? ज़रूर कमेंट करें मुझे। शिव जी की शादी हुई थी, शिव पार्वती विवाह हुआ था जी। एक मान्यता ये भी है कि आज के ही दिन महादेव का पार्वती जी से विवाह हुआ था, इसलिए हम महाशिवरात्रि मनाते हैं। कई अलग अलग घटनाएं और कई अलग अलग लोग अलग अलग बातों को भी मानते हैं। जैसे कि आज के दिन ही माना जाता है कि भगवान शिव पहली बार किसी रूप में आए थे, यानी कि उससे पहले तक एनर्जी की तरह महाशिव रहा करते थे। और महाशिवरात्रि के दिन पहली बार शिव जी ने एक रूप लिया था। किसका रूप लिया था? अग्नि लिंग का रूप लिया था। ऐसा लिंग, यानी कि ऐसा शिवलिंग जो कि ऊपर आसमान में बढ़ता चला जा रहा है और नीचे जमीन तक बढ़ता चला जा रहा है, जिसका कोई ना शुरुआत है ना ही कोई अंत है। तो इस दिन भोलेनाथ एक कॉस्मिक एनर्जी से एक रूप में आए थे, इसलिए भी महाशिवरात्रि मनाई जाती है। आपने देखा होगा कि शिव जी पे जल चढ़ाया जाता है
और किसी देवी देवता पे जल चढ़ाने का इतना ज़्यादा नहीं देखने को मिलता। बट वाई शिवलिंग, हमें शिवलिंग पे जल क्यों चढ़ाते हैं? इसका रीज़न कभी किसी को पता है? कभी किसी ने सोचा क्या रीज़न हो सकता है इसका? कि शिवलिंग पे ही जल चढ़ा रहे हैं, दूध चढ़ा रहे हैं। आपने कई मंदिरों में देखा भी होगा कि शिवलिंग के ऊपर एक इस तरह से बर्तन रखा होता है, टप 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 पानी उसमें से गिरता है शिवलिंग के ऊपर। ब्रह्म मुहूर्त में क्या हम नहा सकते हैं? बिल्कुल नहा सकते हैं। तबीयत का ध्यान दीजिएगा अपना। बिल्कुल सही आंसर दिया है शिवांगी ने। जब समुद्र मंथन हो रहा था, समुद्र मंथन में जो पहली चीज निकली थी वो निकला था हलाहल विष। हलाहल विष इतना घनघोर था कि उससे कि प्राणियों की जान जा रही थी, सभी लोग मरते जा रहे थे। देवी देवता असुर दानव सबके सब परेशान हो गए थे कि यहाँ आए तो थे अमृत लेने और यहाँ तो विष से सब लोग मरे जा रहे हैं। ऐसे में महादेव की एंट्री होती है और महादेव उस हलाहल विष को पी लेते हैं और अपने कंठ में रोक लेते हैं। हलाहल विष इतना पावरफुल और इतना जहरीला था कि उनका कंठ नीला पड़ जाता है और उनको गर्मी तपिश हो रही होती है। हम भी कोई गर्म चीज़ अब खा लेते हैं ना तो अंदर से हीट आ रही होती है, तपिश हो रही होती है। तो उस तपिश को कम करने के लिए, उस गर्माहट को कम करने के लिए सभी देवी देवता शिव जी पे जल चढ़ाने लग जाते हैं, दूध चढ़ाने लग जाते हैं। और यहीं से ये चीज़ निकल कर आई है कि हमें महादेव पे जल चढ़ाते रहना चाहिए, हमें महादेव पे दूध चढ़ाते रहना चाहिए। और उनका नाम यहीं से पड़ा है नीलकंठ, क्योंकि नीले गले, कंठ मतलब गला, नीला गला, उसको कहते हैं नीलकंठ। ठीक है, तो इसलिए शिवरात्रि हर बार आती है और हर महीने की जो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि होती है हम शिवरात्रि मनाते हैं। और जब यही चतुर्दशी तिथि फाल्गुन महीने में पड़ जाती है, जो कि आज का दिन है, हम इसे महाशिवरात्रि के रूप में मनाते हैं। तो इस तरह से शिव जी की बातें हैं। आप में से कोई कुछ बताना चाहे तो ज़रूर कमेंट करके लोगों को बताएं। नीलकंठ भी कहते हैं, जी बिल्कुल सही बात आप कह रहे हो। अश्विन पूछ रहे हैं कि क्या अवेकनिंग कंपलसरी है? देखिए, कंपलसरी ऐसा सच कुछ नहीं है। कई बार क्या होता है ना कि हमें अपने जीवन में एक अच्छी हेल्दी बॉडी क्या होती है यही नहीं पता होता है। क्यों नहीं पता होता है? जब तक आपने कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया है ना तो उसकी कमी आपको नहीं खलती है। इसको बहुत छोटे से एग्जाम्पल से आप अपने बचपन से रिलेट करेंगे। जब तक आपने अपनी एसी की हवा नहीं खाई थी तब तक एसी के लिए आप तड़पते नहीं थे। जिस दिन से आपने एसी की हवा खानी शुरू हुई, अब आपको हर गर्मी में एसी की हवा चाहिए। तो जब तक हमारा मन, हमारा तन, हमारा शरीर किसी चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं कर लेता तो उसके लिए तड़पता नहीं है। इसीलिए आप अगर अवेकनिंग, साधना, ध्यान इनको एक्सपीरियंस नहीं करते हैं ना तो आपके मन में वो तड़प नहीं आती है कि यार मुझे आज ध्यान करना है, मुझे आज फिर से मेडिटेशन करना है। नहाना चाहे तो बिल्कुल नहा सकते हैं चौथे पहर से पहले भी। हर हर महादेव। मैंने कल आपको बताया था ना कि तपस्या करना, साधना करना इतना आसान नहीं होता है। आपको नींद आएगी, आपका मन भटकेगा, आपको अगले साल भी आएगी महाशिवरात्रि। इसी मन से तो जीतना है, इसी मन को तो हराना है। ठीक है, हम बस 5 मिनट में अपनी साधना शुरू करेंगे और उससे पहले मैं आप सभी से पूछना चाहूँगा कि आर यू गाइज रेडी? रेडी का मतलब क्या आप ढीले ढाले कपड़ों पे, शांत जगह पे, ईयरफोन के साथ बैठ चुके हैं? आपके आसपास कोई डिस्टरबेंस तो नहीं है? आप लोग रेडी लिख दे कमेंट में, फिर हम शुरू करते हैं अपनी साधना को। कोई आपको डिस्टर्ब ना करे इस पूरी साधना में, इसका बहुत ध्यान देना है आपको। और अपने घर परिवार में आसपास लोगों से बोल दीजिए कि सब के सब बैठे, कोई हंसे ना, कोई किसी तरह की आवाज़ें ना निकाले, क्योंकि साधना है ये। अगर ये भंग हो गई तो मज़ा खराब हो जाएगा। और मैं तो अभी आपको 5-10 मिनट के लिए इस साधना का मज़ा दे के जाऊँगा, इसका आनंद कितना गहरा होता है उसका अनुभव करा के जाऊँगा। पर आप यहाँ से सीख के अपने जीवन में इसको प्रतिदिन उतार सकते हैं। आज आपको तरीका, सूत्र पता चलेगा और आप इसको अपने जीवन में हर दिन उतार सकते हैं। ये आनंद आप हर दिन उठा सकते हैं।
लगभग सभी लोग रेडी हैं। अब आप लोग अपने हाथ एक बार ज़रूर धुल के चले आएँ और अपना चेहरा एक बार ज़रूर धुल के चले आएँ। और इतना काम कर लें तो फिर से एक बार लिखें ओम नमः शिवाय। इस बार जब ओम नमः शिवाय आप लिखोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आप पूरी तरह से रेडी हैं। रुपिंदर कह रहे हैं ईयरफोन की बैटरी ख़त्म हो गई पंडित जी, चार्ज कर लो भाई। ओपन एयर में अगर पॉसिबल, देखिए सबके लिए नहीं पॉसिबल होता है छत पे जाना, बालकनी में जाना। सो अगर जिन जिन के लिए पॉसिबल है तो खुले आसमान के नीचे तो आप ज़रूर जाएं, ज़रूर जाएं आप, अगर पॉसिबल है आपके लिए। थैंक यू सो मच निरंजन बोराल जी। आज हम शिव साधना करेंगे, साथ में मिल के करेंगे और सच में बिलीव में बहुत इसका आनंद आपको उठाएंगे, बहुत मज़ा आने वाला है आपको। ओम नमः शिवाय लोग लिखने लग गए हैं। त्रिशूल देखिए 3 आयाम हैं जीवन के। जीवन है, मरण है और बीच में सर्वाइवल है। ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। तमस रज और सतो धर्म है। सात्विक राजसिक तामसिक गुण हैं। तो ये जो त्रिशूल के 3 अंग हैं ये जीवन के 3 आयाम को दर्शाते हैं भगवान शिव के। लेटे लेटे नहीं करना है। चलिए अब हम अपनी साधना को शुरू करते हैं। आप मेरे साथ करेंगे साधना को। सबसे पहले आपको इस मुद्रा में अपने हाथ को रखना है। इसे बोला जाएगा ज्ञान मुद्रा या फिर ध्यान मुद्रा। इस ज्ञान या फिर ध्यान मुद्रा को पलथी मार के बैठिए आप, ठीक है। दोनों पलथी मार के बैठिए और अपने घुटनों पे अपने ज्ञान मुद्रा को रखिए। और अब कमेंट करना बंद कर दीजिए आप, ठीक है। ज्ञान मुद्रा में बैठेंगे आप लोग, पलथी मारेंगे, आराम से बैठेंगे, रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी रहेगी। जैसा जैसा मैं आपसे बोलूंगा आपको बिल्कुल वैसा वैसा करना है। चेयर की आवाज नहीं आएगी, डोंट वरी काजल, ठीक है। बेड पे बैठ सकते हैं, बिल्कुल बैठ सकते हैं। लेटना नहीं है, बस किसी को किसी तरह का पीठ पे सहारा नहीं लेना है। बिल्कुल रीढ़ की हड्डी सीधी। जवान लोग हो भाई आप लोग, ऐसी कैसी बातें कर रहे हो। किसी तरह की रीढ़ की हड्डी को मोड़ नहीं आना है। बिल्कुल आपको तनी हुई उम्र में बैठना है, ठीक है। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। पलथी मार के बैठिए। ज्ञान मुद्रा में इस तरह की मुद्रा बनाएंगे आप लोग, ठीक है। और इसको अपने घुटनों पे रखेंगे। आमतौर पे जब हम ध्यान लगा रहे होते हैं तो इस मुद्रा में बैठते हैं। आपकी रीढ़ की हड्डी, इस तरह की मुद्रा आपको बनानी है। अपने अंगूठे को और तर्जनी उंगली को जोड़ के रखना है। बाकी उंगलियां आपकी सीधी रहेंगी, ठीक है। और आपको इसको अपने घुटने पे दोनों हाथों को इस तरह से रखना है, रीढ़ की हड्डी सीधी। और अब आप सभी लोग अपनी आंखें बंद करोगे, ओके। कोई कमेंट नहीं करेगा। आंखें बंद करिए। मेरी आवाज़ पे ही सिर्फ आपका ध्यान होना चाहिए। सिर्फ आपका ध्यान मेरी आवाज़ पे ही रहेगा। ठीक है। आप सभी लोग आंखें बंद करें। अपना ध्यान मेरी आवाज़ पे रहे। हम लोग 3 बार लंबी सांस लेंगे। लंबी सांस लीजिए। 2 सेकंड के लिए सांस होल्ड करेंगे, उसके बाद रिलीज करेंगे। दूसरी बार सांस लेंगे, होल्ड, रिलीज। तीसरी बार सांस लेंगे, होल्ड, रिलीज। आप लोगों की आंखें बंद रहेंगी। अब आपका सिर्फ एक मार्गदर्शन होगा और वो मेरी आवाज़ से होगा। जैसे जैसे मैं आपको डायरेक्ट करूँगा वैसे वैसे आप महसूस करेंगे और वैसा वैसा आप काम करेंगे। हम शिव साधना की तरफ बढ़ने वाले हैं। आराम से बैठ जाइए, पलथी मार के बैठ जाइए। ज्ञान मुद्रा में रीढ़ की हड्डी सीधी करिए। 2 बार फिर से धीरे से बहुत आराम से लंबी सांस लीजिए। और जैसे जैसे आप लंबी सांस ले रहे हैं आप उतना ही रिलैक्स फील कर रहे हैं। होल्ड,
रिलीज। फिर से एक बार सांस लीजिए, होल्ड, रिलीज। अब आपको काफ़ी रिलैक्स फील हो रहा होगा। आप लोग आंखें तब तक नहीं खोलेंगे जब तक मैं कहूँगा नहीं। बीच बीच में मैं आपको मार्गदर्शन देता रहूँगा, बातें बताता रहूँगा, पर आप आंखें तभी खोलेंगे जब बिल्कुल एंड में मैं आपसे बोलूँगा कि आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। ओके, तो अभी बिल्कुल आप रिलैक्स फील करिए। हो सकता है कि आपका मन भटक रहा हो, इधर उधर जा रहा हो। मन का स्वभाव भटकना है, और आपको आज शिव साधना में इसी मन को वापस से ध्यान में लेकर आना है। जब जब आपका मन शिव साधना में भटके, अपने मन को प्यार से बुलाइए और कहिए कि श्वास पे ध्यान दो, कि किस तरह से आपकी सांस नाक से होते हुए, गले से होते हुए आपकी नाभि में जा रही है, और फिर नाभि से वापस गले से होते हुए नाक के ज़रिए आपकी सांस बाहर जा रही है। अपनी श्वास पे कुछ समय गौर करते रहिए। अपनी श्वास पे ध्यान दीजिए। अपनी श्वास पे ध्यान दीजिए। आपको शांति फील हो रही होगी। अब हम महादेव का मंत्र ओम नमः शिवाय बहुत ही धीरे, जैसे मैं बोलूँगा वैसे वैसे चैंट करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अगर आपका मन भटकता है तो आप अपने मन को वापस से अपनी श्वास की तरफ लेके आएंगे। आपको ऐसा महसूस करना है कि जितनी बार भी आप ओम नमः शिवाय बोल रहे हैं, आपका डर, आपकी घबराहट, आपकी एंजाइटी, आपका स्ट्रेस, आपका तनाव, ये सब आपसे कोसों दूर जाता ही चला जा रहा है। एक बार फिर शुरू करेंगे। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। धीरे धीरे अपना ध्यान अपनी दोनों आंखों के बीच में लेकर आइए। आपको कई तरह के रंग दिखाई देंगे। काला रंग, लाल रंग, हरा रंग, ये अजीब अजीब रंग आपको दिखाई दे सकते हैं।
पर आपका पूरा ध्यान अपनी दोनों आंखों के बीच में रहेगा। मेरे साथ बोलिए, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कॉस्मिक एनर्जी, भगवान शिव की एनर्जी, उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद आपके सर से आपके शरीर के अंदर बहना शुरू हो रहा है और ये आपको खुशी दे रहा है। आप मुस्कुरा रहे हैं। मुस्कुराइए, पूरी लंबी मुस्कान दिल खोल के मुस्कुराइए और इस एनर्जी को अपने अंदर आते हुए महसूस कीजिए। आप हल्का महसूस कर रहे हैं, आप रिलैक्स्ड फील कर रहे हैं। आप इस दुनिया में सब कुछ हासिल करना आपके बस में है और आप ज़रूर करेंगे। भगवान शिव, उनका आशीर्वाद आपके साथ है। अपना ध्यान श्वास की तरफ लेकर आइए। अपना ध्यान आंखों के बीच में ब्रह्म स्थान पे लेकर आइए। मन भटकेगा, वो भागेगा, वो उसका स्वभाव है। आप उसे प्यार से दोबारा ध्यान पे लेकर आएंगे और बोलिए मेरे साथ, नमः शिवाय। ओम 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 नमः शिवाय। अपने दिमाग में शांति को महसूस कीजिए। इतनी शांति शायद पहले कभी आपने महसूस नहीं की। इतनी खुशी, इतना मोटिवेशन। आप हर काम कर सकते हैं और सिर्फ आप ही कर सकते हैं। आपके अंदर इतनी ताकत है कि आप आने वाली सभी समस्याओं से लड़ सकते हैं, उन्हें हरा सकते हैं। आप मुस्कुरा रहे हैं। अपने ऊपर शिव आशीर्वाद को बरसता हुआ महसूस करिए। ये कॉस्मिक एनर्जी, ये शिव जी की एनर्जी आपके सर से होते हुए आपके अंदर प्रवेश कर रही है। इसको महसूस करते रहिए। ये आपके हाथों में बह रही है, ये आपके पैरों तक जा रही है। आप शांत हैं, आप ध्यान में हैं, आप मुस्कुरा रहे हैं, आप बहुत खुश हैं। एक बार फिर, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आप में से कई लोगों के मन में खुशी के आंसू भी आ रहे होंगे, रोने का मन कर रहा होगा। आप रो सकते हैं, आप अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकते हैं। आप मुस्कुरा रहे हैं तो आप मुस्कुरा भी सकते हैं, पर आंखें बंद रखिएगा, आंखें अभी नहीं खुलेंगी। अब आपके आंखों के बीच में ध्यान लगाइए, आपको श्वेत प्रकाश नजर आएगा। एक रोशनी आपकी तरफ बहुत ही तेजी से बढ़ रही है। ये सफलता की, उम्मीद की रोशनी है, जो अब आपके शरीर में आपके दुख, दर्द, कष्ट सब कुछ मिटा देगी, आपके अंधकार को मिटा देगी। आपने बहुत कुछ झेला इस दुनिया में, इस मायावी संसार में, और अब आप आध्यात्म की तरफ एक कदम बढ़ा रहे हैं। आप शिव साधना कर रहे हैं। मुस्कुराइए और बोलिए मेरे साथ, ओम नमः शिवाय। 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 जब जब आप ओम नमः शिवाय बोल रहे हैं, आपका ध्यान आपकी आंखों के बीच में ही है, आपका ध्यान आपकी श्वास पे ही है। मंत्र तो बस मुंह से निकलते जा रहे हैं, ध्यान तो शिव में ही है। अब हम 11 बार लगातार ओम नमः शिवाय बोलेंगे और हमारा ध्यान हमारे नेत्रों के बीच में उस सफ़ेद प्रकाश पे, सफ़ेद रोशनी पे रहेगा या हमारी श्वास पे रहेगा। आप मुस्कुराएंगे और लगातार 11 बार मेरे साथ दोहराएंगे, ओम नमः शिवाय। 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 आंखें बंद रखिए और श्वास पे ध्यान रखिए। एक बार लंबी सांस लेंगे मेरे साथ। होल्ड,
रिलीज। थोड़ा समय 10 सेकंड का सिर्फ शांति को महसूस करिए, शिव जी को महसूस करिए। आपके शरीर में एक तरोताज़ा ऊर्जा आ चुकी है जो अब कुछ भी करने के लिए इंतज़ार कर रही है। आशीर्वाद को महसूस कीजिए, खुशी को महसूस कीजिए। अब सब कुछ आसान है, अब सारे दुख जाने वाले हैं और बस हंसी, खुशी, मुस्कुराहट, समृद्धि, ये बस यही आने वाली है। आंखें बंद रखिए, आंखों के बीच में ध्यान रखिए, शांत रहिए, शांत रहिए। आंखें बंद रखिए। आप आंखें बंद रखेंगे और सिर्फ मेरी आवाज़ पे ध्यान रखेंगे। अब हम बहुत आहिस्ता इस शिव साधना से बाहर निकलेंगे, बहुत आहिस्ता आहिस्ता, कोई जल्दबाजी नहीं। मेरी आवाज़ पे ध्यान दीजिए। दोनों हाथों को जोड़ लीजिए जैसे आप नमस्कार कर रहे हो। नमस्कार भगवान शिव की हर उस ब्लेसिंग का जो आपकी लाइफ में आई है। नमस्कार, आज आपको ये शिव साधना करने के लिए मौका मिला। पूरे दिल से धन्यवाद बोलिए महादेव को। शंभु, ईश, शंकर, शिव, चंद्रशेखर, महेश्वर, महादेव, भव, भूतेश्वर, त्रिलोचन, हर हर महादेव। दोनों हाथों को रब करिए, रब करिए और अपनी आंखों पे लगाइए, पूरे चेहरे पे मलिए और बहुत धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए। जहां भी हैं जोर से बोलिए हर हर महादेव। कैसा लगा आप लोगों को? दिल में जो आए कमेंट करिए, उस दिल से बताइए कैसा लगा आपको, क्या क्या अनुभव किया आपने, कितने लोग रो दिए, कितने लोग मुस्कुराए। कैसी अनुभूति हुई आज आपको? अच्छा लग रहा है आपको? शांति महसूस हो रही है, मोटिवेशन फील हो रहा है। मज़ा आया ना? ये है शिव साधना का महत्व और ये आप अपने जीवन में हर दिन महसूस कर सकते हैं। सुकून मिला, आंखों से आंसू भी आए होंगे। आंख भर गई। आप ये शिव साधना रोज कर सकते हैं। मैं इस लाइव को डाल दूंगा, आप हर दिन मेरे इस लाइव को बस इस पार्ट को चला सकते हैं, आंखें बंद करके, ईयरफोन लगा के। मुझे खुद मेरे आंसू लगभग आ गए थे, मैं खुद बहुत मुस्कुरा रहा था और ये शिव जी का आशीर्वाद है। हमने तकरीबन 10 मिनट का ये अपना मेडिटेशन सेशन किया है और ऐसी अनुभूति, ऐसी शांति, ऐसी स्फूर्ति मेडिटेशन के बाद मिलती है, शिव साधना के बाद मिलती है
और मैं अभी आप में से कहूँगा कि आप लोग जो लोग दिल से खुश हुए हैं आज, इन्होंने सच्चे मन से आज की ये साधना की है, और रोज़ करिएगा, ज़िंदगी बदल जाएगी आप लोगों की। मेरी ज़िंदगी बदली है, इसलिए मैं इतने मोटिवेशन के साथ, डेडिकेशन के साथ आपसे कह पा रहा हूँ। सिर्फ महाशिवरात्रि का इंतज़ार नहीं करिए। शिव जी सिर्फ महाशिवरात्रि में नहीं आते आशीर्वाद देने, वो हर पल हर क्षण आपके साथ हैं। आप शिव साधना, ध्यान साधना प्रतिदिन करें, हर दिन करें, रात में करें, सुबह समय मिले तो सुबह करें। शिव साधना आपके जीवन में जितनी भी एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन है, सब कुछ सोख के बाहर निकाल देगी। किस टाइम करना चाहिए? जिस भी टाइम आपको शांति मिल जाए, घर वाले सो जाएं या फिर उनके उठने से पहले। जी हाँ, अभी क्या है, अभी आपका तीसरा पहर, शिव महाशिवरात्रि का तीसरा पहर शुरू हुआ है। और आप चाहें, जिनको भी आनंद आया है, वो आज इस पूरी रात में ये ध्यान मुद्रा कर सकते हैं। अगले दिन आप एक अलग अवतार में ही सोकर उठेंगे। जी हाँ, मैं इस वीडियो को ज़रूर डालूंगा आपके लिए, और आप इसको हर दिन प्रतिदिन सुन सकते हैं। और हम आपके लिए एक डेडिकेटेड मेडिटेशन सेशन भी बना के यूट्यूब वगैरह पे डाल देंगे, ताकि आप हर दिन ध्यान का मज़ा उठा सकें। सो एक बार फिर से भगवान शिव को धन्यवाद बोलिए कि आज आप इस सेशन में आए, और आज आपने कुछ बहुत ही अलग अनुभूति करी। अब इस सेशन के बाद जो लोग जाएं, रुद्राक्ष धारण करना चाहते हैं, तो ओम नमः शिवाय 108 बार अपनी हथेली में रुद्राक्ष लेके उस पर घी, दूध, दही, शक्कर डालकर उसको अभिमंत्रित करें। उसको 108 बार बोलने के बाद उसमें इंटेंशन डालें कि आप रुद्राक्ष शांति के लिए पहन रहे हैं, आपकी तबीयत के लिए पहन रहे हैं, और आप पे अंदर मोटिवेशन हमेशा संचरित होता रहे, उस लिए पहन रहे हैं। और उसके बाद अपने रुद्राक्ष को धारण करें या ब्रेसलेट को धारण करें। आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप रात के 12 बजे इतनी बड़ी संख्या में मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। अदरवाइज़ आप लोगों के पास कितने काम हो सकते हैं। ठीक है, तो अब मेरे जाने का समय हो चुका है, मैं जाता हूँ। और इस तरह की साधना अगर आपको मज़ेदार लगती है तो आप बताइएगा, हम कुछ इसके लिए प्रोग्राम बनाएंगे ताकि आप डेली अपनी साधना कर सकें। और धन्यवाद आप सभी को, आप सभी के घर वालों को महाशिवरात्रि की बहुत 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 शुभकामनाएं। और आप अपने अनुभव इस वीडियो के पढ़ने के बाद भी कमेंट में शेयर करिएगा, मोटिवेशन मिलता है, इससे और अच्छे काम करने का मन करता है। हर हर महादेव। भगवान शिव आपकी सभी वैलिड इच्छाओं को पूरा करें। हैप्पी महाशिवरात्रि।